Good morning, my dear student. Today I am going to start new topic. Hitler rises to power. Hitler rises to power. इसको हम लोग पढ़ेंगे कि हिटलर का ताकत का किस प्रकार उदय हुआ राइजिंग मीन्स उदय होना, निकलना। देखिए, हिटलर का बॉर्न कब हुआ था। तो पहले इनके पिता का नाम हम लोग जान लेंगे। इनके फादर का नाम एलोइस ALOIS था, ठीक है। और इनकी माता का नाम खारा खारा ये इनके पिता थे, ये इनकी माता थी। और हिटलर का जन्म बॉर्न 6:30 पे 6:30 PM पे कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में इन 1889 6:30 में इन ऑस्ट्रेलिया में 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। हिटलर जो थे वह पहले आर्टिस्ट बनना चाहते थे। कला में कोई उतना अच्छा, उनका ड्राइंग कोई बहुत अच्छे नहीं बनाते थे, लेकिन फिर भी उनकी रुचि थी आर्टिस्ट बनने की। और आर्टिस्ट नहीं बन पाए किसी कारणवश, क्योंकि इनके पिता खुद एक आर्टिस्ट थे। फिर इन्होंने इनरोल हिमसेल्फ इन आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने क्या किया कि अपना नामांकन उसमें डाल दिया। किसमें? प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया। बिकम कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और वह कॉर्पोरल की उसकी पदवी मिल गई, और जिसमें उसे बहुत मेडल तमगे भी मिले। He was very disappointed with Germany defeat and Treaty of Versailles. वह बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया, अपसंद हो गया। अपसंद क्यों हो गया? जब जर्मनी डिफीट हो गई, जर्मनी का पराजय हो गया और वर्सिया के साथ संधि हो गई, ट्रीटी हो गई। कब? 1919 में। 1919 में ज्वाइन जर्मनी वर्कर पार्टी। इसने 1919 में क्या किया? वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया। टुक ओवर इट्स न्यू नेम, और उसका नाम रीनेम दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। उस दल का नाम क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। इसने उसका नामांकन किया। फिर इसके बाद ही वॉज वेरी पावरफुल स्पीकर एंड गुड ऑरेटर। वह बहुत ही शक्तिशाली स्पीकर, वक्ता था, और बोलने की मृदु भाषा, बोलने की कला बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे अच्छा ऑरेटर भी कहा जाता था। फोकस टू अंडो ऑल द इनजस्टिस डन विद जर्मनी। जर्मनी में जितना भी अन्याय हो रहा था उसकी तरफ उसने विशेष फोकस डाला। जो भी अन्याय हो रहा था उसके विषय से वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस। जितने भी फॉरेन इन्फ्लुएंस प्रभाव थे उसको उसने वहां से रिमूव कर दिया। ही हैड ए प्लान एंड हिज ओन विजन टू अचीवर। ही हैड ए प्लान, उसका योजना था, एंड हिज ऑन विजन, और स्वयं के विजन दृष्टिकोण के अनुसार, अचीव, जिसको वह प्राप्त करे, मतलब वह उसको प्राप्त करने के लिए इन सब चीजों को अपने साथ लाया। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए। ओके, देखिए हिटलर्स राइज टू पावर में दूसरा पार्ट। इन 1923 में ही प्लान्ड टू सीज कंट्रोल Bavaria
देखिए, वेवेरिया को वह कंट्रोल करने का मतलब 1923 में हिटलर ने वेवेरिया पर कंट्रोल मीन्स कब्जा करने के लिए योजना बनाया। उसने बर्लिन पर अटैक भी किया और उस सत्ते को उसने कैप्चर भी किया, कैप्चर करने की योजना बनाई। लेकिन क्या हुआ, वह असफल हो गया। वह वेवेरिया पर कब्जा नहीं कर पाया और बर्लिन पर भी, बल्कि उसको अरेस्ट करके अरेस्टेड कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उस पे देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। ट्रेसन मीन्स देशद्रोह, देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। और देशद्रोह का आरोप असफल होने के बाद उसे देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया। फिर लेकिन क्या हुआ कि उस पर मुकदमा चलाए गए। लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम रिलीज स्ट्रगल फॉर पावर, उसको मुक्त कर दिया गया संघर्ष के लिए। ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, बहुत अधिक तनाव के कारण नाजिम बिकम ए मास मूवमेंट, नाजिम में एक बहुत बड़ा जनता की मूवमेंट होने लगी, आंदोलन शुरू हो गई। और बिकम ए नाजिम प्रोपोगेंडा, और बड़ा तरह तरह का वह प्रोपोगेंडा करने लगा। एंड प्रोमिसेस विच हिटलर मेड, और वह प्रॉमिस वादा भी करने लगा कि अब हम इस तरह करेंगे, इसको इम्प्रूव करेंगे। तो वो सब एक्टिविटीज वह उसमें लाने लगा। फिर देखिए, नाजिम प्रोपोगेंडा एंड प्रॉमिस मेड बाय हिटलर गेव हिम चांस टू राइज। नाजी प्रोपोगेंडा, नाजी के जो प्रोपोगेंडा थे, विभिन्न प्रकार के आरोप जो थे, एंड प्रॉमिस उसने वादा भी किया, मेड हिम गिव ए चांस, कि वह उन लोगों को एक चांस, अवसर, हिटलर गेव हिम ए चांस टू राइज, हिटलर को एक अवसर मिल गया कि वह फिर से उदय होने का, फिर से आगे बढ़ने का। न्यू स्टाइल्स ऑफ पॉलिटिस्ट, उसने क्या किया, नए नए राजनीतिक तरीकों को अपनाया। अर्थात जब नए नए तरीकों को अपनाया तो लोग उससे प्रभावित हुए और कहने लगे, यूजिंग रिचुअल्स एंड स्पेक्ट्रल्स फॉर मास मोबिलाइजेशन। अब क्या किया, रिचुअल, जितने भी धार्मिक कार्य थे, वह क्या किया, मास मोबिलाइजेशन, अपने पूरे समूह के साथ मोबिलाइजेशन करने लगा, चलने लगा। मासिव रैली एंड पब्लिक मीटिंग, बड़े पैमाने पे जुलूस लेके निकलते थे। और इसके बाद पब्लिक मीटिंग होती, जगह जगह लोगों को एकत्रित करके मीटिंग किया जाता था, जैसे कि आज की कंडीशन में आप देखते ही हैं। रेड बैनर, स्वास्तिक, नाजी सलूट एंड यूटिलाइज राउंड ऑफ। रेड बैनर, उसके दो बैनर थे, बैनर जानते ही हैं, जो लगा के घुमा था, बैनर लेके हाथ में बैनर लिए हुए सभी लोग। स्वास्तिक उस पर बना हुआ था, स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिका का निशान बना हुआ था। नाजी सलूट करते हुए निशान बने थे। और भी धार्मिक एक्टिविटीज थे, ये सब लेके गलियों में भी निकलते थे। दिस ऑल वाज डन स्किलफुली टू प्रोजेक्ट हिटलर्स एज ए मसीहा, एज सेवर। तो उसको एक उपमा दे दिया गया, मसीहा जिसको कहते हैं। मसीहा मीन्स क्या होता है, मसीहा मीन्स जो उस चीज को, संदेश को अच्छी तरह से भली भांति लोगों तक पहुंचाए, उसे मसीहा कहा जाता है। जैसे मसीहा एक बहुत बड़ी उपमा दी जाती है, तो हिटलर को भी यह उपमा मिल गई। कब मिली, जब वह स्किलफुली टू प्रोजेक्ट, जब सभी कामों को वह बहुत ही अच्छे ढंग से किया, तो लोगों ने उसे मसीहा मान लिया। ठीक है। फिर दिस कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हुज सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड हैड बीन सैटर्ड। दिस कैप्चर, उसने क्या किया, कैप्चर किया, मतलब सभी चीज को अपने अंदर ले लिया।
इमेजिनेशन जो कल्पनाएं थी लोगों की, हुज सेंस ऑफ डिग्निटी जिनकी डिग्निटी गौरव थी और घमंड होते थे, हैज बीन थ्रेटेंड अर्थात जिनके सभी सपने टूट चुके थे, उन सपनों को साकार करने के लिए उन सभी चीजों की वीणा इसने उठाई और उठा के उन लोगों की सभी समस्याओं का उसने निदान किया। किसने? हिटलर ने। ओके माय डियर स्टूडेंट, यू नो अबाउट द हिटलर्स राइज टू पावर, वो आप लोग समझ गए होंगे। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे ऑफलाइन वर्क, you write about Hitler's rise to power. See you again next video. Don't forget like, subscribe and share. Have a nice day.